जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आयत के फुल डिटेल्स। यानी कि दोस्तों आयत का आकृति कुछ ऐसा होता है। इसके बारे में हम फुल डिटेल्स देखने वाले हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अब दोस्तों इसमें हम क्या क्या देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले तो हम इसका परिभाषा देखेंगे, फिर इसकी विशेषताएं और इसमें सूत्र यानी कि दोस्तों परिमाप, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, लंबाई और चौड़ाई कैसे हम निकालते हैं उसको हम देखेंगे। और दोस्तों इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण क्या होता है उसको हम देख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने जोड़ा हुआ है कि सूत्र को सिद्ध कैसे करते हैं। यानी कि दोस्तों इसका जो भी सूत्र होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि जो परिमाप है उसका 2 × L+B होता है सूत्र। तो ये आखिर ये कैसे आया इसको हम सिद्ध करेंगे। आखिर इसके जगह पे आप 3 × L+B क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसको भी इसी वीडियो में हम इसको सिद्ध करके हम बताएंगे। और दोस्तों इसका विकर्ण हम सिद्ध निकालेंगे और उसका भी फॉर्मूला को ठीक ऐसे ही हम सिद्ध करेंगे। और दोस्तों सूत्र को यानी कि सिद्ध करके हम आपको बताएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो यानी कि दोस्तों वर्ग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, या दोस्तों आपके सामने इस वीडियो के अंत में एक वीडियो आएगा, उसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो यानी कि दोस्तों आयत वाले टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं भी क्वेश्चन आ जाए या किसी एग्ज़ाम में या किसी टेस्ट में या कोई आपसे पूछ दे तो आप उसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो लगभग 40 या 45 मिनट का होगा। अभी दोस्तों इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कितने मिनट का होगा, लेकिन 40 से 45 मिनट का यह वीडियो होगा। मैक्सिमम दोस्तों मान लीजिए 1 घंटे का। अगर दोस्तों 1 घंटे में आपको कोई एक टॉपिक क्लियर कर देता है तो उससे बढ़िया आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अभी मत कीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा फिर उसके बाद कीजिएगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको एक लाइक कीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। और दोस्तों इसका जो पहला टॉपिक हमने लिया है आयत में वो हमने परिभाषा लिया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि परिभाषा यानी कि आयत का परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने परिभाषा में लिखा है वह चतुर्भुज। यानी कि दोस्तों चतुर्भुज किसे कहते हैं उसको हम समझा देते हैं आपको और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला डिफिनेशन में। तो दोस्तों 4 सरल रेखा से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा मतलब जिस भी आकृति में 4 रेखा यानी कि 4 सरल रेखा हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दिया हुआ है जिसके आमने सामने की भुजा, यानी कि दोस्तों इसके आमने सामने, इसके सामने ये और इसके सामने ये, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। यानी कि दोस्तों अगर ये 2 cm हो तो ये भी 2 cm हो, अगर दोस्तों ये 1 cm हो तो ये भी 1 cm हो। अभी दोस्तों इसमें मैं समझा रहा हूँ, आयत का आकृति मैं बाद में बनाऊँगा बहुत ही अच्छे से। तो पहले डिफिनेशन को हम देख लेते हैं। और आगे दोस्तों डिफिनेशन में बताया गया है इसमें बनने वाले प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण हो। यानी कि कहने का दोस्तों मतलब यह है कि यहाँ पे इसमें जो भी कोण बनेगा सब समकोण यानी कि 90 डिग्री का बनेगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, उसे आयत कहते हैं, यानी कि दोस्तों उसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो दोस्तों डिफिनेशन के हिसाब से हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह इसका आकृति होगा। ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, यहाँ दोस्तों एक आकृति ऐसे भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए कि ये अगर 2 cm है तो ये भी 2 cm और ये अगर 5 cm है तो ये भी 5 cm। यानी कि कहने का दोस्तों आमने सामने की भुजा
बराबर हो, कहने का सेंस ये है। यहाँ पे दोस्तों आप मान लीजिए 5 cm इसको और 5 cm इसको 2 cm आप मान सकते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का सेंस ये है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषता है, यानी कि दोस्तों आयत में क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक और टॉपिक जोड़ देते हैं और लिख देते हैं आयत की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, ये एक हमारा टॉपिक हो गया और इसके नीचे हम लिखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक चतुर्भुज से बना होता है, ठीक है, और दोस्तों इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये आमने सामने की भुजा जो होगी वो बराबर होगी। ऐसे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अब दोस्तों जो अगला इसमें है, इसके जो क्या बोलते हैं ये कोण, यानी कि इसमें 4 कोण बनेंगे और चारों कोण समकोण होंगे। यानी कि चार कोण बनेंगे और चारों कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण होंगे। अब दोस्तों इसमें हम एक मतलब विकर्ण भी खींच सकते हैं ऐसे। इसमें दोस्तों ऐसे भी विकर्ण खींचा जाएगा और ऐसे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आयत में अधिकतम 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आयत में अधिकतम 2 विकर्ण होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है और इसको जब हम यहाँ से विकर्ण खींचेंगे तो ये जो 90 डिग्री यहाँ पे है दोस्तों वो 2 बराबर भाग में बट जाएंगे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है 90 डिग्री को हम जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 45। यानी कि दोस्तों 45 डिग्री इस साइड और 45 डिग्री इस साइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप इसको जोड़िएगा तो 90 डिग्री यानी कि आ जाएगा 90 डिग्री आपके सामने। तो दोस्तों इसको जब हम 2 भाग में बांटे हैं तो 45 डिग्री एक साइड और 45 डिग्री एक साइड। तो ठीक ऐसे ही इन चारों कोण को 2 पार्ट में बांट देगा। ये अगर मान लीजिए कि ऐसे विकर्ण खींचा गया है तो इस कोण को और इस कोण को ये बांट देगा आपको 45 डिग्री में, और यहाँ पे दोस्तों बचेगा 90 डिग्री। यानी कि दोस्तों एक मतलब आयत में ज़्यादा करके ऐसे ही विकर्ण खींचा जाता है। यानी कि दोस्तों आप ऐसे ही एक ही विकर्ण खींचा जाता है, कभी कभी बाई चांस 2 विकर्ण खींचा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी चतुर्भुज को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयत को ही, आयत वर्ग या जितने भी चतुर्भुज होते हैं जब उन पे विकर्ण खींचते हैं तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आयत की विशेषता, और दोस्तों इसमें और भी विशेषताएं आप देख सकते हैं, तो सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे अब फार्मूला को देखते हैं कि फार्मूला कैसे इसका बनता है और कैसे उस पर हम कोई मैथ बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने आयत का एक चित्र बना दिया है और दोस्तों यहाँ पे हमने परिभाषा को देख लिया है और इसके विशेषता को देख लिया है। अब दोस्तों हम चित्र को थोड़ा समझा देते हैं, तब हम इसके फॉर्मूला यानी कि सूत्र को देखते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यानी कि दोस्तों ये 3 cm है तो ये भुजा भी 3 cm होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 cm है तो यहाँ भी 5 cm है। यानी कि दोस्तों इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। और दोस्तों इसके क्या बोलते हैं 4 कोण बन रहे थे, ऐसे 4 कोण, यानी कि 4 कोण बन रहे थे समकोण, यानी कि 90 डिग्री का। यहाँ भी आप 90 डिग्री मान सकते हैं, इन चारों पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था। और दोस्तों ये जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है इसको हम लंबाई कहते हैं, यानी कि ए से बी तक की दूरी को लंबाई कहते हैं और बी से सी तक की दूरी को चौड़ाई कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार सी से डी तक की दूरी को लंबाई कहेंगे और ए से डी तक की दूरी को चौड़ाई कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम फार्मूला को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम फार्मूला में देखते हैं आयत की परिमाप। ठीक है दोस्तों, आयत की परिमाप इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम देख लेते हैं परिमाप। तो परिमाप दोस्तों किसे कहते हैं उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि ये आयत है या कोई भी चतुर्भुज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयत में ही क्या बोलते हैं कि परिमाप होता है, सब चतुर्भुज या त्रिभुज में भी परिमाप होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परिमाप किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी चतुर्भुज को या किसी भी आकृति को जब हम एक चक्कर लगा लेते हैं, यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि बिंदु ए से हमने चलना शुरू किया और बिंदु बी तक गए, फिर बी से सी तक और सी से डी तक, फिर दोस्तों डी से ए तक हम आ गए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम जब एक चक्कर लगा लेते हैं किसी भी आकृति को तो वो हमारा परिमाप यानी कि दोस्तों पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ वो आप देख लीजिए। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ ए से क्या बोलते हैं, हाँ दोस्तों ए से बी तक आप चलें। ठीक है दोस्तों, फिर बी से सी तक चलें, फिर दोस्तों आप चले मान लीजिए सी से डी तक, और दोस्तों डी से आप ए तक चले। यानी कि दोस्तों इसका एक चक्कर आपने लगा लिया। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस भुजा को, यानी कि जो भुजा सबसे बड़ा होता है, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है जो भुजा बड़ा होता है उसे हम लंबाई कहते हैं, यानी कि दोस्तों उसे एल से लिखते हैं। और दोस्तों जो भुजा आयत में छोटा होता है उसे चौड़ाई कहते हैं, यानी कि बी से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक दोस्तों इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो दोस्तों यहाँ भी होगा एल और यहाँ भी होगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है। ए से बी तक क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को लंबाई कहते हैं, जिसे हम एल से लिखते हैं। फिर दोस्तों प्लस है, प्लस के बाद दोस्तों बी से सी तक की दूरी को चौड़ाई कहते हैं, जिसे हम बी से लिखते हैं। फिर दोस्तों सी से यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सी से डी तक की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। यानी कि दोस्तों उसको भी हम एल लिख सकते हैं। और दोस्तों डी से ए तक की दूरी, यानी कि इस दूरी को बी कहते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा प्लस 2B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पे दोस्तों B है, यानी कि दोस्तों 2L, एक ये L और एक ये L, और यहाँ पे ये B और ये B, यानी कि 2L और 2B आ गया। इसका मतलब जब हम जोड़े हैं तो अब दोस्तों ये नहीं जुटेगा तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, 2 को हम बाहर निकालेंगे और जब इस 2 से इस 2 में भाग देंगे तो ये यहाँ पे सिर्फ L बचेगा और यहाँ पर सिर्फ B बचेगा। तो L2 इंटू L प्लस B आ जाता है फॉर्मूला हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी को दोस्तों हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं प्लस B, 2 इंटू L प्लस B। ये दोस्तों आ गया हमारे पास परिमाप का फॉर्मूला। अब दोस्तों इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं कि उसका आंसर कैसे आता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसी को हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों L इसमें दिया हुआ है, आकृति में L बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5 cm, और दोस्तों B बराबर दिया हुआ है 3 cm। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर दोस्तों क्या होगा, तो परिमाप बराबर दोस्तों हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया है 2 इंटू L प्लस B। अब दोस्तों हमें इसी फॉर्मूले पे इसको रख देना है। तो L है 5 cm प्लस B है दोस्तों 3 cm। अब दोस्तों इसको हम ऐसे लिख देंगे और रूट के अंदर जो भी होता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 cm जब इसको हम जोड़ेंगे तो। अब दोस्तों इसको जब हम निकालेंगे रूट से बाहर तो ये गुना में बदल जाएगा, रूट बोल रहे हैं दोस्तों, कोष्ठ से बाहर निकालेंगे तो दोस्तों ये गुना हो जाएगा। यानी कि 8 cm 2 गुने 8 cm बराबर 16 cm। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 16 cm हमारा आंसर आ गया है। तो परिमाप को हमने देख लिया, अब देखते हैं हम क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पे हमने पहला फार्मूला आयत का परिमाप देख लिया। अब दोस्तों दूसरा फार्मूला हम देखते हैं आयत की क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल को हम कहते हैं इंग्लिश में एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
यानी कि दोस्तों आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि एक आयत ही मैं बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल कहने का मतलब दोस्तों इसके अंदर का ये पूरा पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर का पूरा पार्ट कैसे निकलेगा उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। दोस्तों लंबाई को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं और चौड़ाई को ऐसे। इसको इंग्लिश में दोस्तों L गुने B भी लिख सकते हैं, या दोस्तों सिंपल में आप LB भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इंटू छुपा होता है। तो दोस्तों इसी को मैं बता देता हूँ कि ये कितना आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि L बराबर दिया हुआ है 5 cm और B बराबर दिया हुआ है 3 cm। ठीक है, तो जब आप इस फार्मूले पे इसको रखिएगा तो यहाँ पे 5 cm इंटू 3 cm। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, बराबर को आपको लेकर चलना होगा। अगर बराबर छोड़ दीजिएगा तो आपका जो ये मैथ है वो गलत हो जाएगा। जब दोस्तों आप 5 को 3 में गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 15। और दोस्तों जब cm और cm जब गुना होता है तो वो हो जाता है दोस्तों cm स्क्वायर। इसलिए दोस्तों क्षेत्रफल को जब भी लिखा जाता है तो उसका इकाई यानी कि जो मात्रक होता है वो दोस्तों स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब दोस्तों इसका लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हमारे पास 2 सिचुएशन दिया होता है। एक तो दे देगा परिमाप दिया रहेगा और पूछ देगा लंबाई या चौड़ाई, और दोस्तों दूसरा क्षेत्रफल दिया रहेगा और पूछ देगा लंबाई या चौड़ाई। तो उसको कैसे निकालते हैं आइए हम देख लेते हैं। तो इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिमाप दिए होने पर। अब दोस्तों हम देखते हैं कि परिमाप दिया रहे तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि L और B को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ आयत की लंबाई नहीं दोस्तों, आयत की परिमाप। ठीक है दोस्तों, आयत की परिमाप। तो दोस्तों यहाँ से हम फार्मूला लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर में दिया हुआ है आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जगह की कमी है, इसको मैं मिटा देता हूँ और मिटा के दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू L प्लस B। अब दोस्तों आप देखते रहिए कि कैसे इसी फार्मूले से मैं आयत का लंबाई और चौड़ाई को कैसे निकालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ये तो फार्मूला हो गया। अब दोस्तों मैं आयत की नहीं लिखूँगा, आयत की परिमाप नहीं लिखूँगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। इसको दोस्तों P से लिखते हैं, P से, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बराबर 2 इंटू L प्लस B। और दोस्तों यहाँ पे छोटा सा एक आयत का फिगर बना देते हैं, इससे आपको ये पहचान हो जाएगा कि ये आयत का परिमाप है। तो दोस्तों इसको आप देखिए, जब आप इसको यानी कि ये 2 है गुना में, ठीक है दोस्तों, इसको जब बराबर के इस साइड हम लाएंगे तो ये क्या चीज़ में बदलेगा, तो दोस्तों ये बट्टे में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारे सामने बचेगा सिर्फ L प्लस B। अब दोस्तों हमारे सामने इसको जब हम बराबर के इस साइड ला दिए तो हमारे सामने बचा क्या, L और B, यानी कि दोस्तों L प्लस B, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों हमें चाहिए क्या, यानी कि दोस्तों हमें लंबाई चाहिए। तो एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे और लिख देंगे P/2, और दोस्तों ये B जो है प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा माइनस में। और दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे L, यानी कि दोस्तों ये एक फार्मूला बन गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अब L बराबर P, यानी कि दोस्तों आयत की परिमाप बट्टे 2 और दोस्तों माइनस B। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा इसको, अगर आपको चौड़ाई यानी कि B निकालना हो तो आप कैसे इसको कीजिएगा। तो दोस्तों आप B को बराबर के इस साइड रखिएगा, यानी कि दोस्तों L के जगह पे B को रखिएगा और दोस्तों B के जगह पे L को। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों ये एक फार्मूला और बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा B बराबर P/2 माइनस L, यानी कि दोस्तों सिर्फ आपको इस B को चेंज कर देना है। अगर दोस्तों L पूछे यानी कि दोस्तों लंबाई पूछे तो परिमाप में से आपको चौड़ाई को घटाना है,
और बट्टे 2 करना है। और दोस्तों लंबाई पूछ दे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई पूछ दे, तो परिमाप बट्टे 2 यानी कि परिमाप को 2 भाग करके और उसमें से लंबाई को घटा देना है। सिंपल यही फार्मूला है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको मिटा कर और इसको फ्रेश लिख देता हूँ। यहाँ पे ये दोस्तों हमने मिटा दिया और यहाँ पे इस फार्मूले को लिख देते हैं। एल बराबर क्या दिया हुआ था दोस्तों, तो परिमाप यानी कि दोस्तों ये किसका बात हो रहा है, तो आयत का बात हो रहा है। आप आयत का परिमाप लिख सकते हैं। अब बट्टे 2 माइनस लंबाई पूछा है तो माइनस चौड़ाई आप लिख दीजिए, चौड़ाई। अगर दोस्तों इसी को पूछ दे आयत की चौड़ाई, यानी कि दोस्तों बी पूछ दे, तो आप क्या लिखिएगा, इसी को आप लिख दीजिएगा परिमाप, यानी कि दोस्तों आयत की परिमाप और दोस्तों माइनस लंबाई। ये दोस्तों हमारे पास फार्मूला बन के आ गया। इधर आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं L बराबर P/2 माइनस B और B बराबर P/2 माइनस L। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अगर आयत का परिमाप दिया रहे, ठीक है दोस्तों, आयत का परिमाप दिया रहे और एक भुजा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए ये आयत दिया रहे, ठीक है, और इसका परिमाप दिया रहे और इसका कोई सा भी एक भुजा दिया रहे, यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये लंबाई दिया रहे, यानी कि L दिया रहे, तो B आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, B को निकाल सकते हैं। अगर B दिया रहे तो L को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले के हेल्प से। अब दोस्तों चलिए मैं एक मैथ इस पे बना के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे आयत का परिमाप दिया हुआ है 20, यानी कि दोस्तों 20 cm दिया हुआ है और L दिया हुआ है दोस्तों आपको 8 cm। ठीक है दोस्तों, 8 cm आपको L दिया हुआ है, तो हमें निकालना है B। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमारे पास B का जो फार्मूला था वो था परिमाप बट्टे 2 माइनस क्या था दोस्तों, 2 माइनस L, यानी कि दोस्तों आप B बराबर लिख सकते हैं P, यानी कि दोस्तों परिमाप दिया हुआ है 20 cm बट्टे यहाँ पे दोस्तों 8 cm दिया हुआ, बट्टे 2 करना है ना, यहाँ पे बट्टे में 2 है और माइनस कितना है, तो दोस्तों माइनस L, यानी कि दोस्तों माइनस 8 cm है। इसको आप यहीं पे काट दीजिए, ये दोस्तों हो जाएगा 10 cm और दोस्तों यहाँ पे आप 8 cm। अब दोस्तों जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 2 cm। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि दोस्तों B बराबर 2 cm आएगा। अब दोस्तों अगर क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक है दोस्तों, अगर क्षेत्रफल दिया रहे और आयत की लंबाई या चौड़ाई पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, तो उसको भी आइए हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम समझा देते हैं, तो लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो आपके सामने है यहाँ पे L/B। ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि आयत के फार्मूला को हम बड़ा ए से, आयत के क्षेत्रफल को हम बड़ा ए से लिखते हैं और दोस्तों इसको L+B ऐसे लिख सकते हैं हम। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं और दोस्तों इसको हम लिखते हैं, यानी कि मान लीजिए कि दोस्तों हमें L निकालना है, तो L निकालना है तो ये गुना में है, तो इसको हम सीधे B को बट्टे में कर देंगे। यहाँ दोस्तों मान लीजिए कि हमें B निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो B निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों L हमने छोड़ दिया है। अब दोस्तों हमें B निकालना है, तो जब L बराबर A/, यहाँ पे दोस्तों अच्छे से सजा कर लिख देते हैं L बराबर A, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बटे B, यानी कि चौड़ाई। अब दोस्तों हमें चौड़ाई निकालना है तो यहाँ पे हम L को रख देंगे, यानी कि दोस्तों A बटे L हम लिख देंगे, यानी कि दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई जब हम करेंगे तो हमारा जो चौड़ाई है निकल के चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार अच्छे से इस सभी फार्मूले को, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने सभी फार्मूले को लिख दिया है
यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हैं दोस्तों। उन सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या दोस्तों आप ऐसे भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर ही सिर्फ याद कर सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा फार्मूला है दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत हमने क्लियर तरीके, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट कि कैसे इस फार्मूले को हम इस रूप में यानी कि ऐसे हम लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर जो फार्मूला है वो दोस्तों थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए हमने बहुत ही छोटा छोटा लिखा है। बाकी सब फार्मूले आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। वैसे ये भी फार्मूला आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एल है, एल यानी कि लंबाई है। अब दोस्तों हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ एक फार्मूला, जो कि दोस्तों है क्या है वो आप देख लीजिए। वो दोस्तों हमने बात किया था वीडियो को स्टार्टिंग में, विकर्ण। ये दोस्तों विकर्ण कैसे निकालते हैं, यानी कि दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, इसी को हम देखेंगे अगले स्टेप में। यानी कि दोस्तों जगह की कमी है तो इसलिए इसको हम इसके बाद हम बताते हैं, और उसका भी फार्मूला कैसे निकलता है उस पर एक न्यूमेरिकल करके भी हम दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आप नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम विकर्ण को समझेंगे कि विकर्ण को कैसे निकाला जाता है और इसका फार्मूला क्या है और ये क्यों निकाला जाता है। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा रोकते हैं और इसको मिटाकर फिर हम वापस आते हैं। तो दोस्तों विकर्ण को तो हम समझेंगे ही, पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि परिमाप दिए होने पर ये कैसे निकलेगा। तो दोस्तों परिमाप दिए रहने पर कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये कोई आयत है, इसको मैं मिटा देता हूँ, विकर्ण बाद में हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये कोई आयत है, तो इसका परिमाप यानी कि दोस्तों P बराबर दे दिया है 20 cm। ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ एक भुजा भी देगा। ठीक है दोस्तों, चाहे वो लंबाई दे दे या चौड़ाई दे दे, यानी कि दोस्तों एक भुजा ज़रूर आपको मिलेगा क्वेश्चन में। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा होगा, यहाँ पे थोड़ा मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। लिखेगा क्वेश्चन में, यदि, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि परिमाप बराबर 20 cm तथा क्या बोलते हैं बी दे देगा, यानी कि दोस्तों आपको दे देगा लंबाई, दे देगा आपको 7 cm। ठीक है दोस्तों। तो पूछेगा क्या क्वेश्चन में, पूछ देगा बी निकालिए। यहाँ दोस्तों आपको अगर दे दे बी, यानी कि दोस्तों बी दे दे आपको 4 cm। ठीक है। तो क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा लंबाई, यानी कि दोस्तों लंबाई क्या है ये पूछेगा। या दोस्तों ठीक इसी तरह क्षेत्रफल दे दे, यानी कि दोस्तों इसको मैं ए बना देता हूँ, क्षेत्रफल दे दे। तो क्षेत्रफल में के साथ भी दोस्तों किसी ना किसी मतलब भुजा, यानी कि दोस्तों यहाँ लंबाई दिया हो या चौड़ाई दिया हो, कोई ना कोई देगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला में भी लिखा हुआ है, एल अगर पूछे तो बी दिया होगा, अगर बी पूछ दे तो एल दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों। ठीक यहाँ पर भी देख लीजिए आप फार्मूला में, अगर एल पूछ दे तो मतलब क्या बोलते हैं कि क्षेत्रफल के साथ आपको बी यानी कि चौड़ाई दिया रहेगा, अगर चौड़ाई पूछ दे तो क्षेत्रफल के साथ आपको लंबाई यानी कि दोस्तों एल दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से पूछेगा वो आप समझ गए होंगे। तो ये तो दोस्तों काम का नहीं है, इसको तो वैसे ही मिटा देते हैं हम। और दोस्तों आप जल्दी से, अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब हम चलिए देखते हैं कि विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे बनता है और कैसे इसको निकालते हैं, फार्मूला इसका क्या होता है और उसका फार्मूला कैसे बनता है। तो दोस्तों इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, अब ये कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 5 और 6 फार्मूला को पढ़ लिया है, यहाँ पे एक और पढ़िएगा 7 फार्मूला, यानी कि दोस्तों 7 फार्मूला में पूरा आयत जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस 7 फार्मूले को आप जब पढ़ लीजिएगा, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों आपसे आयत से कहीं से भी क्वेश्चन पूछते आप उसको बना सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इसको भी मैं मिटा देता हूं, और यहाँ पे दोस्तों मैं एक बहुत अच्छे से एक एक आयत का फिगर बनाता हूं और फिर आपको उसमें विकर्ण खींचता हूं और उसको मैं समझाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने वाइट बोर्ड को साफ़ कर लिया है। अब दोस्तों वैसे ये भी एक फार्मूला ही है, तो फार्मूला को हम लोग रहने देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक
आयत बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आयत। ठीक है दोस्तों, ये आयत हो गया। इसका आप नाम दे सकते हैं, आपके मन से जो भी नाम है वो दे सकते हैं, ABCD या दोस्तों XYZ आप जो भी दे सकते हैं वो दे सकते हैं, या दोस्तों कुछ भी आप दे सकते हैं। और दोस्तों ये मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा सेम है, और ये भुजा सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, और यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि सब 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यहाँ पर भी दोस्तों 90 डिग्री का कोण है। अब दोस्तों हम D से अगर C तक एक लाइन मतलब सरल सीधी रेखा खींच दे तो वो भी विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ C से A तक हम खींच दे वो भी विकर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से D से B तक एक रेखा खींच देता हूँ, सरल रेखा। तो आप दोस्तों गौर कीजिएगा, तो ये कुछ ऐसे मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइप का। ये दोस्तों D है, और ये C और ये A। यहाँ पे दोस्तों आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो दोस्तों आप इस फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या है और कौन सा मतलब इसका क्या नाम है। तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, आप कमेंट कर दिए होंगे, मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये एक त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज। त्रिभुज को दोस्तों आप ऐसे बना दीजिएगा तो त्रिभुज हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे समकोण त्रिभुज के जो विशेषता होती है वो तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज में एक मतलब कोण होता है 90 डिग्री का, और ये अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री को 2 पार्ट में बांटे हैं, तो ये 45 डिग्री है। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं लिखिएगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का सेंस ये है कि इसके मतलब क्या बोलते हैं कि 2 कोण मतलब जोड़ते हैं तो इसके तीसरे कोण के बराबर हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसका मान लीजिए कि 30 डिग्री ये जो एंगल है, यहाँ पे देख लीजिए, एंगल A बराबर 30 डिग्री है। तो एंगल ए नहीं दोस्तों, इसका नाम B है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे B दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल D जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए, तब ना 90 डिग्री होगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एंगल C बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। यानी कि दोस्तों जब आप इन सभी कोणों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो त्रिभुज भी यही कहता है कि दोस्तों त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों जब यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिए कि जब इसके मतलब 2 कोण मिलकर तीसरे कोण के बराबर होते हैं, तो इसके 2 भुजा मिलकर, यानी कि दोस्तों ये भुजा और ये भुजा मिलकर इसके तीसरे भुजा यानी कि दोस्तों इसके बराबर होंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि दोस्तों उसको लिखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में यानी कि दोस्तों समकोण त्रिभुज में इसको हम H कहते हैं, और इसको मान लीजिए P कहते हैं, और इसको B। यानी कि दोस्तों इसको कर्ण, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब और इसको आधार। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है H² बराबर P² प्लस B²। यानी कि दोस्तों इस भुजा को और इस भुजा को हम जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों इसका जो वर्ग को हम जोड़ेंगे तो इसके क्या बोलते हैं H, यानी कि इस भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज यही कहता है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसका मान दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मान हम देंगे, तो इसका मान दोस्तों हम इस बेस पे देंगे, यानी कि दोस्तों इसको हम अब समकोण त्रिभुज के नज़रिए से नहीं देखेंगे, अब इसको हम इस वर्ग के आधे त्रिभुज, यानी कि ये भी तो समकोण त्रिभुज ही है, इसके नज़रिए से देखेंगे। तो दोस्तों ये क्या था, ये था हमारे पास B। यानी कि दोस्तों क्या था B, कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास ये एक है चौड़ाई को हम B से लिखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि दोस्तों ये आपको कंफ्यूज करेगा। और इसको दोस्तों L, यानी कि दोस्तों ये था चौड़ाई और ये था लंबाई। तो इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं H। दोस्तों आप इसको चाहें तो विकर्ण भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं H लेकर ही चलता हूँ, बाद में मैं इसको विकर्ण लिख दूँगा। अब दोस्तों इसको हम L लिख देते हैं, L² प्लस यहाँ पे दोस्तों B²। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम।
तो आपको याद होगा कि दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजते हैं तो वो रूट में चला आता है। ठीक है दोस्तों, वो रूट में चला आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे h बराबर, यहाँ पे दोस्तों ऐसे यानी कि या का सिंबल लेके चलना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे l² प्लस b²। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस h को तो हम माने हैं इसका विकर्ण, यानी कि दोस्तों इसको हम जब यहाँ लाए हैं तो h माने हैं, यानी कि दोस्तों इस पाइथागोरस को मतलब सिद्ध करने के लिए इसको हम h माने हैं। अब दोस्तों हम इसको विकर्ण लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आयत का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, आयत का विकर्ण बराबर दोस्तों इस फॉर्मूले को हम लिख देंगे अब रूट अंदर l² प्लस b²। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को हम लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला नंबर 7 बन जाएगा। तो दोस्तों इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल लेकर आपको समझा देते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों जगह की कमी है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि इसका l मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पुराने वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पे दोस्तों इसका l जो है l बराबर दिया हुआ है 5 cm और दोस्तों b बराबर दिया हुआ है 3 cm। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है इसका विकर्ण। ठीक है दोस्तों, इसका विकर्ण हमें निकालना है। दोस्तों विकर्ण निकालने के लिए इस लंबाई को और इस चौड़ाई को इस फार्मूले पे हम बैठा देंगे तो हमारा विकर्ण निकल के चला आएगा। तो दोस्तों जगह की थोड़ी कमी है तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि इतना में ही बना दूँ। तो दोस्तों ये l² है, यानी कि दोस्तों l बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको जब आप मतलब वर्ग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 और प्लस में दोस्तों आ जाएगा 3 का वर्ग 9। तो दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब दोस्तों 34 को हम रूट से बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि 34 रूट से बाहर निकलता है या नहीं। तो दोस्तों 34 को तो 17। ठीक है दोस्तों, 17 दूनी 34 यानी कि दोस्तों ये सीधा सीधा दिख रहा है कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों हम इसी को आंसर मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास यूनिट दिया हुआ है cm, देख सकते हैं आप cm यूनिट दिया हुआ है, तो हम cm भी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। अगर दोस्तों आप कैलकुलेशन करके रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए, वरना दोस्तों आप इतना तक छोड़ सकते हैं। वैसे भी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर दोस्तों इस वीडियो में आप कोई गलती निकाले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बोल सकते हैं कि भाई आपसे यहाँ पे गलती हुआ है, आप इसको सुधार कर लीजिए। मैं पूरी उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप अगर कोई राय देना चाहते हैं इस वीडियो के प्रति तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक को इसमें जोड़ना चाहिए था। मैं अगले बार उसको जोड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।